हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 को समझते हैं। 167 में क्या प्रावधान दिया गया है उसको समझते हैं। 167 में यह प्रावधान दिया गया है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है जो किसी अपराध के अभियुक्त को जो है बिना वारंट के गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा नहीं करता है, उसके बाद जो है पुलिस अधिकारी को कौन सी प्रक्रिया जो है को अपनाना पड़ेगा या कौन सी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा उसके बारे में धारा 167 में प्रावधान किया गया है। इसी के बारे में हम समझते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि जो सामान्य नियम यह है कि पुलिस अधिकारी जो है घटना स्थल पर ही जो है अन्वेषण को पूरा कर ले। अगर जो है वह घटना स्थल पर अन्वेषण को नहीं पूरा करता या 24 घंटे के अंदर में जो है अन्वेषण कार्य यानी इन्वेस्टिगेशन को नहीं कंप्लीट करता है तो आगे जो है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसको कौन सी प्रक्रिया को जो है अपनाना पड़ेगा या किस प्रक्रिया के तहत आगे कार्य करेगा, उसी के बारे में धारा 167 में प्रावधान किया गया है। धारा 167 के तहत जो है रिमांड का प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त को रिमांड पे जो है पुलिस अधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कैसे लेगा। और 167 धारा के तहत ही हम पुलिस कस्टडी यानी पुलिस अभिरक्षा और जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा को भी हम समझेंगे। और या इसमें जो है देखेंगे डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है वो भी 167 के तहत ही हम समझेंगे। और एक ट्रांजिट रिमांड होता है, हाँ ट्रांजिट रिमांड के बारे में भी हम इस धारा में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस धारा को समझना। तो इस धारा में जैसा कि दिया गया है कि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा ना होने पर प्रक्रिया। जब पुलिस अधिकारी किसी अपराध के अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो वह पुलिस अधिकारी 24 घंटे तक अभियुक्त को अपने पास निरुद्ध रख सकता है। यानी कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो वह जो है 24 घंटे तक जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपने पास डिटेन करके रख सकता है यानी निरुद्ध करके रख सकता है। और पुलिस अधिकारी को चाहिए कि इन 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण कर ले यानी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर ले। और यदि अन्वेषण अधिकारी को लगता है कि 24 घंटे में अन्वेषण पूर्ण नहीं हो पाएगा तो वह अभियुक्त को और समय तक निरुद्ध रखने के लिए या निरुद्ध रखने को आवश्यकता है तो पुलिस अधिकारी अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और धारा 167 सीआरपीसी के तहत रिमांड की मांग करेगा। तो ये जो है इस धारा की थोड़ी सी मतलब कि भूमिका हो गई या थोड़ा सा सामान्य जानकारी हो गई कि अगर पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को बिना वारंट के जो है गिरफ्तार करता है और वह 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसको ये लगता है कि अभी अभियुक्त को मतलब कि अपने पास डिटेन करने की आवश्यकता है या उससे और भी जो है पूछताछ करने की आवश्यकता है तो वह जो है निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो है अभियुक्त को पेश करेगा 24 घंटे बाद और उसको जो है पुलिस से जो है रिमांड की मांग करेगा जो उसकी प्रक्रिया 167 में सीआरपीसी के तहत दी गई है। तो यहाँ पे समझते हैं 167 में क्या क्या जो है क्या क्या प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में समझते हैं। तो सीआरपीसी की धारा जो 167 का क्लॉज 1 है उसमें जो उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उसको समझते हैं। तो 167 के क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता है और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तला का दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी
उप निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो ये क्लॉज 1 में जो यही बताया गया है कि मतलब कि कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसको जो है अभिरक्षा में निरुद्ध किया या मतलब उसको डिटेन करके रखा है, और जो धारा 57 के तहत 24 घंटे का समय दिया गया, उस 24 घंटे में जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो जो पुलिस अधिकारी है वह 167 के तहत जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जो है अभियुक्त को रिमांड के लिए जो है भेजेगा या रिमांड के लिए भेजेगा, और उसके साथ में ही जो केस डायरी होती है उसको भी भेजेगा। उस केस डायरी के साथ एक जो है प्रार्थना पत्र भी होगा जिसमें जो है पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट से रिमांड की मांग करेगा। अगला देखते हैं क्या प्रावधान है। धारा 167 के क्लॉज 2 में क्या बताया गया है। धारा 167 के क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी, निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं 167 के क्लॉज 2 में कि पहला यह कि जो मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी जो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिसके सामने जो है या जिसके समक्ष अभियुक्त को पेश किया गया, उसको उस मामले में अधिकारिता हो या ना हो, यानी अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन का होना उस मामले में आवश्यक नहीं है। दूसरा प्रश्न यह मिलता है कि कुल मिलाकर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह पुलिस कस्टडी में जो है 15 दिन तक के लिए ही जो समय समय पर दे सकता है, उससे अधिक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे एक 15 दिन का टाइम मिल गया, और दूसरा जो है ज्यूरिडिक्शन होना आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं कि यदि उसे उस मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश देगा। अगर उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो है उसको यानी अभियुक्त को और आगे डिटेन करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो है मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसको उस मामले में ज्यूरिडिक्शन है या उस मामले को मतलब सुनने की अधिकारिता है, उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। आगे जो है इसमें जो है बताया गया है कि मजिस्ट्रेट यानी प्रोविज़ो 1 यानी 167 के क्लॉज 2 के प्रोविज़ो ए में बताया गया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे करने के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस पैरा के अधीन अभिरक्षा में निरोध नहीं करेगा। यहाँ पे जो प्रोविज़ो ये बता रहा है कि कोई भी जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो अभियुक्त को अगर उसको लगता है कि और आगे निरोध करना है तो वो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन जो है 15 दिन के बाद जो है पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे वही आगे बताया गया है कि जो समय दिया गया है कि 15 दिन से अधिक अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में भेजता है तो वह कितने दिन के लिए भेज सकता है, तो 15 दिन के लिए जो है भेज सकता है। तो इसमें जो है पहला कंडीशन ये बताई गई है कि अगर अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी है जो मतलब कि जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से जो है दंडनीय है, तो उसको 90 दिन तक जो है जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा जा सकता है। और दूसरा जो कंडीशन दिया गया है 60 दिन तक उस कंडीशन में रखा जा सकता है जब जो है अभियुक्त मतलब किसी अन्य अपराध का दोषी यानी जो 10 वर्ष से कम के अपराध होते हैं, अगर
उन अपराधों का अभियुक्त है तो उसको 60 दिन तक जो है पुलिस कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। जब ये इसमें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा तो जो पहला प्रथम 15 दिन है जिसमें जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया है तो उसको उससे जो है माइनस का 15 दिन घटा दिया जाएगा। और आगे इसी में बताया गया है कि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। अगर 60 दिन और 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं पूर्ण होता है या पुलिस अधिकारी अन्वेषण को नहीं कंप्लीट कर पाता है तो 60 दिन और 90 दिन बीतने के बाद जो अभियुक्त होगा उसको जमानत पर छूटने का अधिकार मिल जाता है। तो वह अगर अभियुक्त जमानत दे देता है तो उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा, अभियुक्त को जेल से छोड़ दिया जाएगा। आगे जो प्रक्रिया है, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो उसकी पुलिस रिमांड की मांग करता है उसको जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समय अभियुक्त को सशरीर पेश करना पड़ेगा। अगर जब तक वो अभियुक्त को सशरीर पेश नहीं करेगा तब तक जो है मजिस्ट्रेट उसको जो है पुलिस हिरासत में या पुलिस कस्टडी में निरोध को आगे जो है नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर जो अभियुक्त है वो जेल में है तो उसको उसकी जो है उसको जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उसको पेश किया जा सकता है और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी जो जुडिशियल कस्टडी की जो अवधि है उसको बढ़ा सकता है। अगला प्रोविजो के सी क्लॉज में ये बताया गया है कि कोई भी सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट होगा जब तक कि उसको उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए जो है प्राधिकृत ना किया गया हो या सशक्त ना किया होगा तब तक वह पुलिस अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। मतलब कि कोई भी जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट है वो कि अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में देने के लिए जो है प्राधिकृत नहीं है जब तक कि उसे उच्च न्यायालय द्वारा या हाईकोर्ट द्वारा जो है ऑथराइज ना किया गया हो। इसमें जो है आगे जो है यह प्रावधान किया गया है कि 167 में अगर जो है अगर कोई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मतलब कि उपलब्ध नहीं है तो आगे रिमांड के लिए जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भी भेजा उसको पेश किया जा सकता है। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है कुल मिलाकर जो है 7 दिन के लिए जो है अभियुक्त की जो है पुलिस अभिरक्षा में या जुडिशियल कस्टडी में जो है उसको जो है दे सकता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया जा सकता है यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो है 7 दिन तक ही जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है अभियुक्त को कस्टडी के लिए आगे जो है दे सकता है। उसके बाद जो है 7 दिन बीतने के बाद जो है कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उसको जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने का जो है आदेश देगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है निकटतम जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसके पास जो है भेजने के लिए जो है आदेश देगा। तो इस प्रकार देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया जो है तब अपनाई जाती है जब पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तब कैसे कैसे जो है रिमांड पे जो है अभियुक्त को लिया जाएगा। तो जो धारा 167 है उसके क्लॉज 3 में जो है दिया गया है, इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा। जो मजिस्ट्रेट जो है अगर वो अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में दे रहा है तो वो उसका कारण जो है लिखेगा, कारण भी लिखेगा।
अगले क्लॉज में ये बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अगर जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे का कोई मजिस्ट्रेट जो है ऐसा आदेश देता है, तो उस आदेश की जो एक कॉपी वो सीजीएम को भेजेगा, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा। जो इसका 5वां और 6वां क्लास है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको समझते हैं। इसमें जो है एक नियम दिया गया है। जनरली अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अधिकारी करना स्टार्ट कर देता है, या पुलिस अधिकारी किसी मामले में अन्वेषण कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को जो है अन्वेषण को रोकने की शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन धारा जो इसका क्लॉज 5 है उसमें जो है इसका अपवाद दिया गया है कि कौन सी दशा में, कंडीशन में जो है मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे सकता है। तो इसको देखते हैं। यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा, जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है। यानी कि कोई भी अगर यदि समन मामला है और वो मजिस्ट्रेट के समक्ष मतलब कि मजिस्ट्रेट के समक्ष है, मतलब कि पेंडिंग है, और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हो रहा है, यानी पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है, और अभियुक्त की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी से 6 माह के अंदर जो है उसका अन्वेषण पूरा नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट जो है अन्वेषण रोकने का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर न्याय के हित में जो है आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है, तो अगर पुलिस अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह मतलब कि विश्वास दिला देता है कि न्याय हित में आगे अन्वेषण करना आवश्यक है, तो वो आगे जारी रखने का भी आदेश दे सकता है। अब ये जो प्रोविजो मतलब 5 है, और ये 5 और ये जो 6 है, 6 जो है और ये 5 का जो है यानी सप्लीमेंट्री यानी पूरक है। इसमें जो है अगर इसके बारे में अगर जो मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोकने का आदेश दे देता है, तो उससे जो है उसमें जो है क्या उपचार होगा अगर इन्वेस्टिगेशन रोक देता है मजिस्ट्रेट। तो क्लॉज 6 में यही बताया गया है कि अगर जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन का आगे और करने से रोक देता है, तो क्लास 6 के मतलब क्लॉज 6 में जो है यह उपचार दिया गया है कि अन्वेषण रोकने के आदेश के विरुद्ध जो है सेशन न्यायालय में या कोर्ट ऑफ सेशन में आवेदन दिया जा सकता है, और कोर्ट ऑफ सेशन से जो है आगे अन्वेषण का आदेश जो है लिया जा सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि जो है आगे आदेश मतलब आगे और इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है, तो वह आगे और इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देगा, और जो मजिस्ट्रेट का आदेश है इन्वेस्टिगेशन रोकने का उसको रद्द कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि 167 में कौन सी प्रक्रिया दी गई है उसके बारे में जो है समझे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाएगा पुलिस अधिकारी, तो वह रिमांड जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से किस प्रकार लेगा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम समझेंगे जो है ट्रांजिट रिमांड क्या होता है और डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।